जय हिंद साथियों। अगर आप सोचते हो कि प्रतिशत सिर्फ पास फेल के नंबरों तक सीमित है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। परसेंटेज ही वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है। और आज के इस पार्ट 2 में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें सीख कर आप सवालों को आधे टाइम में ही हल कर देंगे। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि आगे आने वाला हर पार्ट और भी जबरदस्त होगा। अध्याय प्रतिशत पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 225 प्रतिशत 145 है तो उस संख्या का 150 प्रतिशत कितना होगा। तो साथियों, हम लिखेंगे 225 का 145, 225 प्रतिशत का 145, तो 225 प्रतिशत बराबर 145, तो 150 प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे 145 गुणे 150 बटा 225। तो 25 नवा 225 और 25 छक्का 150। उसके बाद 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, हासिल आया 2 25, तो तीनों अठे 24, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा आपका 48.3 गुणे 2, दो तिया 6, दो अठे 16 के 6 दो चौक 9, यानी कि आपका 96.6 आएगा। तो 150 प्रतिशत का होगा 96.6। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन से, राकेश का वेतन 10% बढ़ जाने से अब 6600 रुपया मिलता है, वृद्धि से पहले उसकी आय कितनी होगी। तो दोस्तों, हम लिखेंगे 6600 राकेश का वेतन है, 100% में से 10% बढ़ा दिया तो 110% हो गया, गुणे 100 हो गया, इस जीरो जीरो का गया, 11 एकम 11, 11 छम 66, 2 जीरो ये हो गया, बराबर 6 एकम 6, 1 2 और 1 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। तो वृद्धि से पहले राकेश की आय 6000 थी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन से, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त होते हैं तो वो 476 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या। दोस्तों, हम लिखेंगे 84%, 84% माइनस टोटल 100% में से 84 मिलते हैं, तो 84 माइनस 100 में से अगर हम 84 घटा देंगे तो बच्चों 16 मिलेगा। 84 में से जब 16 निकालेंगे तो 68। तो अब 68% में 476 वोट मिलते हैं, तो 100% में तो लिखेंगे 476 गुणे 100 बटा 68। ये 17 कटेगा, 17 चक्कू 68, 17 दूना 34, 34 और ये हो जाएगा आपका 136, 17 अठे 136, 136, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो बराबर बराबर 7 एकम 7, यानी कि मतों की कुल संख्या थी 700। चौथा क्वेश्चन से, किसी शहर की जनसंख्या का 40% पुरुष है तथा 35% महिलाएं हैं। यदि बच्चों की कुल संख्या 20,000 है तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी। तो शहर की जनसंख्या आपकी हो गई 100%। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या को अगर हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा 75%। तो 100 में से अगर हम 75 निकाल देंगे तो आएगा 25%। ये 25% जनसंख्या है बच्चों की। तो 25% में बच्चे हैं 20,000, तो 40% हमसे पुरुषों की संख्या बोल रहा है। तो लिखेंगे हम 20,000 गुणे 40 बटा 25। तो 25 से कम 25, 25 अठे 200, ये 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 8 छो 32, 1 2 3, तो 1 2 3। तो साथियों, पुरुषों की संख्या होगी 32,000। चलते हैं अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन से, चाय की कीमत में 10% की कमी होने पर 2700 में 3 किलोग्राम चाय खरीदी जा सकती है, तो चाय की घटी दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लिखेंगे 2700, 2700
में 10% बढ़ा बटा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 270 आएगा। तो 270 साथियों ये 3 किलोग्राम का है। 3 किलोग्राम पे 270, तो 1 किलोग्राम पे क्या होगा? तो लिखेंगे 270 बटा 3। तो 3 एक कम 3 और 3 नवा 27 और जीरो। तो 1 किलोग्राम पर आएगा आपका 90 रुपए की दर आएगी। 1 किलोग्राम पे 90 की दर आएगी। तो दोस्तों परसेंटेज पार्ट 2 की क्लास यहीं खत्म होती है। अब बारी है आपकी। अगर समझ में आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट करें, और ताकि मुझे पता चले कि आप तैयार हो अगले चैप्टर लाभ और हानि के लिए। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यही जगह है पढ़ाई को बनाता है आसान और मजेदार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।